हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कुंज। देखिए, इस वीडियो में हम जो ये फर्स्ट सेम का 2018 का पेपर डीएलएड का सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें टाइमिंग दी है 1 घंटा और जो मैक्सिमम मार्क है वो है 25 मार्क्स। ठीक है, 25 नंबर का ये पेपर होगा। कोशिश करना कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जिनको आता है, जिनका मैथ अच्छा होता है, देखिए वो तो 10 से 15 मिनट में भी कर सकते हैं। और जिनको जो है प्रॉब्लम आती है, तो मैं यही एक आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप यही कोशिश करें जितना आपको आता है। जितना आपको आता है, अगर आप इतना ही कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर का करिए, आप जो आपको आता है बिल्कुल सही। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उसको देखते के साथ आप छोड़ देंगे। यही एक तरीका है ना, बैक को क्लियर करने का। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया था 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। देखिए, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो मैं उसकी सुविधा के लिए भी बता दूं, अभाज्य संख्या होते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइम नंबर। ठीक है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहते हैं अभाज्य ए और भाज्य, यानी जो भाज्य ना हो वो अभाज्य। ठीक है, यानी कि जैसे कि जो किसी के भी पहाड़े में ना आती हो, ऐसी संख्या। तो ऐसी संख्या 80 और 90 के बीच अगर आप देखेंगे, देखिए 81 9 के पहाड़े में आती है। ठीक है, 81 9 के पहाड़ी में आती है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी 81 आ गया इस वाले में, तो ये भी नहीं होगा। और देखिए यहाँ जो 87 है ना, ये 87 पर आप गौर करेंगे तो ये 87 3 से कट जाता है। देखो 3 से काट के देख लो, 3 दूनी 6 और यहाँ से बचेगा 2, और 2 और 7 27, 3 9 27 है ना, तो 29 बार ये कट जाएगा। तो इसलिए ये भी नहीं है, तो हमारा लास्ट ही ऑप्शन बचता है, बस यही आप ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 90 के कोण को कहते हैं। देखिए 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? देखिए ये न्यून कोण, ये 90 से कम के कोण को कहते हैं। सम कोण जिसे कहते हैं, ये पूरे 90 के कोण को कहते हैं। यानी हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, सेकंड। और अधिक कोण जो कहते हैं वो 90 और 180 के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं। और जो सरल कोण है वो हमारे 180 अंश के कोण को कहते हैं। ये हमारा सरल कोण हो गया। ठीक है, ये हमारा अधिक कोण हो गया, और ये हमारा 90 का हो गया, और ये हमारा 90 से कम का हो गया। ठीक, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। ठीक है, देखिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो मैंने वृत्त बनाया, ये होता है वृत्त की परिधि, जो वृत्त के चारों तरफ चलती है। ठीक, जिस दूरी के लेकर के मैंने वृत्त बनाया, इस दूरी को त्रिज्या, वो हाँ त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और इस त्रिज्या का अगर हम दुगना कर दें तो ये होता है हमारा व्यास पूरा। ओ से लेके ए के बीच ये हो गया हमारा व्यास। ठीक है, और उसने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाइए। मतलब एक वृत्त के अंदर आप कहीं भी किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए। बीचों बीच से नहीं कह रहा, वो कह रहा कहीं पर भी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम जीवा। तो हमारा सेकंड आंसर सही होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे कि इसको हम कोड कहते हैं, लेकिन यहाँ तो भैया इंग्लिश में आता ही नहीं है शायद पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या। अब देखिए 5 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? जिस संख्या के अंत में 5 होगा वही संख्या 5 से विभाज्य संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी पे स्क्रीन पे मैं सारा पेपर सॉल्व करा दूंगा आपको। 15% का भिन्न रूप होगा। देखिए 15% का भिन्न रूप, तो 15% को आप क्या लिखते हैं? 15% को आप लिखते हैं 15/100। क्या लिखते हैं? 15/100। और बस इसको कट कर लीजिए, जो आएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, एक जीरो ये वाला है तो एक जीरो ही लग जाएगा। यानी कि 3/20 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। 3/20 इसका सही आंसर होगा, 3/20। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। देखिए राकेश ने 65% अंक
परीक्षा में प्राप्त करे और 500 जो है पूर्णांक है, तो कितने परसेंट अंक मिले? तो आपको 500 का 65% निकाल देना है बस, और क्या करना है। तो 500 का 65% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे आप, और 5 की 65 से गुणा करके जो आएगा वो लिख देंगे। 25 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 और 5 छंग 30 2 32 आई थिंक 325 नंबर उसके आए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि 3x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 को हल कीजिए, यानी कि इस समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। देखिए ऐसा अगर हो तो हम x एक तरफ ले लेते हैं और नंबर एक तरफ ले लेते हैं, डिजिट यानी एक तरफ ले लेते हैं। तो 3x तो अपनी जगह है, अगर हम ये वाला x इधर ले जाएंगे तो इधर ये माइनस में आ जाएगा, माइनस x, और इज़ इक्वल टू, ये इधर राइट में 3 अपनी जगह है, और ये जो माइनस का 5 है इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 5, और हमारा 3x में से एक x जाएगा इधर तो बचेगा 2x, और इधर हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 2x इज़ इक्वल टू 8। ठीक, और x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/2। आप कहेंगे ये 2 नीचे कैसे आ गया? जो संख्या इधर गुणा में होती है तो इधर जाती है तो भाग में जाएगी, ठीक है, और जो इधर भाग में होती है लेफ़्ट में तो राइट में जाएगी तो गुणा में जाएगी। जो लेफ़्ट में प्लस में होती है वो राइट में माइनस में जाएगी, और जो लेफ़्ट में माइनस में होती है वो प्लस में, यानी अपोजिट साइन के रूप में वो चली जाती है। तो 2 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी कि x की वैल्यू हमारे यहाँ पे 4 आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल। देखिए वर्ग बना लीजिए, वर्ग की भुजा दे रखी है 6, तो ये भी 6 होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? देखिए लंबाई और गुणा चौड़ाई, यानी कि 6 गुणा 6 यानी कि 36 हमारा क्या हो जाएगा? सेमी स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल जब भी पूछे तो आपको सेमी की पावर 2 यानी कि सेमी स्क्वायर में ही आंसर देना पड़ेगा। 36 वर्ग सेमी इसे बोलते हैं, 36 वर्ग सेमी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस 5 का होल स्क्वायर और इसका मान बताना है। देखिए इसको 2 तरीके होते हैं करने के, या तो आप x प्लस 5 जो ब्रैकेट आपकी है ये जो आपकी x प्लस 5 है ना, या तो आप इस ब्रैकेट को 2 बार लिख देंगे x प्लस 5 करके ऐसे, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, या फिर इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं ऐसे ही करके बता रहा हूँ, ये साधारण तरीका होता है गुणा करने का। देखिए x की मल्टीप्लाई किस में करनी है? x में भी करनी है और 5 में भी करनी है, और 5 की मल्टीप्लाई x में भी करनी है और 5 में भी करनी है, ठीक है। तो x की जब हम x से करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 2। अब x की जब हम प्लस के 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5x, ठीक। अब 5 की जब हम x से करें तो हो जाएगा वो भी 5x, और 5 की 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25। तो हमारा सॉल्यूशन बन के आएगा x की पावर 2 प्लस के 10x और प्लस के 25, और बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। पटरी प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए बना के दिखा रहा हूँ। एक लाइन आप खींचेंगे, सबसे पहले खींचिए आपने एक लाइन, आपने कोई भी प्रकार में कोई भी डिस्टेंस ले ली और यहाँ पर नीडल रख कर, प्रकार की नोक रख कर के एक आर्क लगा दी, और जो उसी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है। अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और वो यहाँ आर्क लगा देंगे, और इस वाले पॉइंट से इस आर्क को टच करते हुए ऊपर को खींच देंगे, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, छोटी सी, लेकिन उसको चेंज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है संख्या 13, 39 और 273 का में से। देखिए सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आपको 13, इसमें 13 के कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते, यानी गुणनखंड नहीं हो सकते। इसमें 13 या 39, और 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, 13 दूनी 26 और बचेगा 1,
1 और 3 13, यानी कि 13 एकम 13, 21 बार कट जाएगा। तो इसलिए इन तीनों का में से जो होगा वो 13 होगा। क्या होगा? 13, है ना। तरीका करने का क्या है? अगर वहाँ पे आपको डर है कि हमारे नंबर ना कट जाए, हम डायरेक्टली 13 कैसे लिख दें, तो तरीका करने का ये है, आपको लिखना है 13, तो इधर लिखेंगे आप 1 गुणा 13, ठीक है। आपको लिखना है 39, तो आप इधर लिखेंगे 3 गुणा 39। क्यों? आप इनके फैक्टर लिखेंगे, है ना। वो सॉरी 3 गुणा 13, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, है ना। ये हो जाएगा 3 गुणा 13, यहाँ पे 13 हो जाएगा, है ना। दोबारा से बना रहा हूँ। ये एक तो था 13 का फैक्टर हो गए आपके 1 गुणा 13, और 39 के हो गए 3 गुणा 13, और जो ये आपका 273 हुआ, इसके हो गए 21 गुणा 13 या 13 गुणा 21, है ना। 21 के भी कर सकते हैं, 3 गुणा 7, मतलब कुल मिला के 13 13 13, तीनों में से ये कॉमन है, तो यही HCF आपकी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत HCF वगैरह पढ़ी होंगी। फैक्टर करने आपको ज़रूर आने चाहिए। 1800 रुपये में कोई चीज़ बेच रहे हो और आपको 10% की हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो आपने कितने में ख़रीदी होगी, आपका क्रय मूल्य क्या है? देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ। जब भी कभी हानि की बात आए तो हम 100 से माइनस करके उसका परसेंटेज निकाल देते हैं, और जब भी कभी लाभ की बात आए तो जितना भी परसेंट दे रखा हो लाभ, वो 100 में प्लस करके हम उतना वैल्यू निकाल देते हैं। अब हमें क्रय मूल्य का तो पता नहीं, तो हमने क्रय मूल्य मान लिया x, और हमें हो रही है 10% की हानि, तो मैंने कहा अभी 100 से माइनस करके निकाल देंगे। 100 से 10% जब हानि हो गई तो हम x का 90% यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे, x का 90%, और वो वैल्यू हमारी इसके इक्वल होगी जितना हमें दिया हुआ है 1800, ठीक है। क्योंकि 1800 में हमने बेचा, हानि पर बेचा ना हमने। देखिए यहाँ से कट कर लीजिए, 0 से तो 0 कट हो जाएगा, और ये 9 से काटेंगे आप, इधर 9 दूनी 18, और 200 आ जाएगा, ये 200, और नीचे 10 है, ये वाला 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा 2000। मतलब कहने का ये है कि आपको कट करना भी आना चाहिए। फिर से एक बार कट करके दिखा रहा हूँ कि इधर तो राइट साइड में आपका 1800 था, ठीक है, और इधर से जब 90 यहाँ से नीचे गया इसके, तो वो नीचे जाएगा, ठीक, और इधर का 100 जो है वो ऊपर इधर ऐसे आ जाएगा। फिर आप इसको कट कर सकते हैं, और ये आपको कट करने के बाद, आपको सॉल्यूशन करने के बाद आपका 2000 आ जाएगा, ठीक है। 2000 रुपये की वो चीज़ थी, 10% हानि पर हमने 1800 रुपये की बेच दी। देख लीजिए 0 से कट जाएगा 0, और 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, और ये 20 आ जाएगा। 20 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो हो जाएगा 20 100, यानी कि 2000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी काफ़ी रह रहा है हमारा पेपर। 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज निकालिए। देखिए साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही, जैसे कहते हैं ना साधारण, तो साधारण ही फॉर्मूला है PRT/100। ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। P से मूलधन यानी कि आपका प्रिंसिपल, R से रेट, और T से टाइम होता है। इस फॉर्मूले में आप रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए P कितना है 500, ठीक, R कितना है 3, और 3 वर्ष है, और 12% है ना, यानी कि कोई बात नहीं है, 12 आप चाहे बीच में रख दो चाहे इधर रख दो, गुणा ही हो रही है तीनों की। R आपकी 12% है, और टाइम आपका 3 साल है, और नीचे आपको 100 रखना है, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कट कर देंगे, आपका ऊपर बचता है 5 3 और 12, तो 12 पंजे 60 और तिया 180, यानी कि 180 रुपये आपका ये ब्याज निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि x की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में है, y की मल्टीप्लाई भी अंदर दोनों में ही करनी पड़ेगी, और z की मल्टीप्लाई भी अंदर दोनों में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ये लिखे हुए हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम x की मल्टीप्लाई xy माइनस xz, ठीक, ऐसे ही y की मल्टीप्लाई बाई जेड
और माइनस बाई एक्स, ठीक है, और ऐसे प्लस के जेड एक्स और माइनस जेड वाई, ठीक। और हम क्या देख रहे हैं इसमें, देखिए एक्स वाई से प्लस वाले से माइनस वाला कट हो जाता है, बाई जेड से प्लस वाले से ये माइनस वाला कट हो जाता है, जेड एक्स से ये जेड एक्स कट हो जाता है। इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाती है ज़ीरो। क्या वैल्यू आ जाती है हमारी, वैल्यू आ जाती है इसकी ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 50 छात्र थे और 40 दिनों तक वो खाना खा सकते थे, ठीक है। तो 50 गुणा 40, एक फार्मूला होता है MDH/W, है ना, वही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, M1D1 = M2D2। और 30 छात्र और आ गए, यानी 50 तो थे पहले और 30 और आ गए, तो छात्र हो गए अब 80। तो कितने दिन खाएंगे हमें नहीं पता, हमने मान लिया x। अब ये 80 जाएगा यहाँ पर इधर अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ तो कट हो जाएगा और यहाँ से इधर चला जाएगा ये अपॉन में, है ना, डिवाइड में। तो हो जाएगा हमारा x = ठीक, हमारा हो जाएगा x = 50 गुणा 40 और अपॉन 80। मैंने कहा ना 80 अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 40 दूनी 80 और 2 से काटेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 25। 25 दिन हमारा खाना चलेगा आई थिंक, ठीक। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 था ये। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दिया है, अभी आपको पता ही होगा, देखिए ये आयत होता है, इसका क्षेत्रफल दिया है, लंबाई 13 दी है, चौड़ाई निकालनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए 13 और गुणा और b = हमें दिया है 117। तो बस हम 13 से ये इधर चला जाएगा भाग में, तो b की वैल्यू आ जाएगी। हम 117 को 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 नम्मा कितने होते हैं, 13 × 104 और 13 नम्मा 117 यानी 9। तो 9 सेमी जो है इसकी चौड़ाई आ जाएगी। ओके, कर लेंगे आप इसको। 17 क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 17 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ट्रेन की लंबाई है 270 मीटर। खंबे को, जब भी कभी कोई ट्रेन खंबे को पार करती है तो खंबे की जो लंबाई है ना, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब चौड़ाई है, समझ लीजिए आप खंबे की। इस तरह से खंबा ऊपर को नहीं नापते, मतलब जब हम ट्रेन से पार कर रहे हैं तो जो वो नगण्य मानी जाती है, कहने का मतलब उसको नेगोटिएट किया जाता है। और यही कोई 270 मीटर ही लेंथ हो जाएगी हमारी, और ये हमारा समय हो जाएगा। और चाल पूछ रहा है, चाल, और चाल का फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता रहा हूँ मैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। देख लीजिए आप, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे दूरी कितनी है 270 और समय कितना है 9 सेकंड। तो आंसर जो हमारा आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, ठीक है। 9 × 27 पूरा पूरा कट रहा है, 30 मीटर पर सेकंड आ गया। आंसर हमारा आ जाता है 30 मीटर पर सेकंड। अब जब कभी मीटर पर सेकंड के किलोमीटर प्रति घंटा बनाने हो ना, तो देखिए मीटर का बना रहे हैं हम, किलोमीटर यानी बड़ी यूनिट बना रहे हैं, तो हम ऊपर बड़ा ही लिखेंगे, यानी कि 18/5 से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मीटर प्रति सेकंड के किलोमीटर प्रति आवर यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और किलोमीटर प्रति आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा के और मीटर पर सेकंड बनाना हो तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, चाहे तो नोट कर लें। ठीक है, 5 से कट कर देंगे, 5 6 जा यानी 5 6 30 और 18 और 6 बचता ऊपर। 18 छक्का कितने होते हैं, 18 पंजे 90 और 18 छक्का 108 है, ठीक है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 9 × 27 पूरा पूरा 30 मीटर पर सेकंड आ रही थी, 30 मीटर पर सेकंड के। अब मैं एक बार फिर से थोड़ा सा और डीपली करके बता देता हूँ, ये 30 को 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदला। देखिए ऊपर तो था 30 मीटर और नीचे था 1 सेकंड, ठीक, ये था 30 मीटर पर सेकंड। तो जब मीटर के आप किलोमीटर बनाएंगे तो आप उसमें 1000 से डिवाइड करेंगे
और नीचे 1 सेकंड है। 1 सेकंड के आप घंटे बनाएंगे तो उसमें 3600 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। अब जब ये फ्रैक्शन घूमेंगी, ठीक है, यानी कि 30/1000, और ये नीचे वाली फ्रैक्शन जब इधर जाएगी गुणा में तो ये घूम जाती है फ्रैक्शन, तो ये हो जाती है 3600/1। ठीक है, दोबारा से लिख रहा हूँ, यानी कि 30/1000 और गुणा 3600/1, इस ढंग से हो जाती है। तो जब हम इसको कट करते हैं ना तो 2 ज़ीरो से तो 2 ज़ीरो कट हो जाते हैं, और जब 10 को और 36 को कट करते हैं तो ये वही 5 और 18 आता है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम डायरेक्टली 18/5 से, इससे 18 से और इस 5 से जो है हम डायरेक्टली 18/5 से इससे गुणा कर देते हैं। ठीक, इतना लंबा प्रोसेस मैंने आपको समझाया 17 क्वेश्चन की वजह से कि कैसे कैसे कर देते हैं साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये, शायद हाँ ये लास्ट ही है। देखिए ये पिक्टोग्राफ बनाना है, पहले भी आया था ये पिक्टोग्राफ, बड़ा इजी होता है। जैसे कि हम इसमें क्या नोटिस करते हैं, हम नोटिस करते हैं देखिए नीचे के नंबर, ये 300 नंबर है, ये 250 नंबर है, ये 100 नंबर है, ये 150 और ये 450। आई थिंक ये 50-50 के पूरे पूरे कट जाएंगे, 100 के तो नहीं कटेंगे, 50 से सब कट जाएंगे, 50 से 300, 50 से 250। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फ्लोवर जो बना लिया मैंने ऐसे रफली, एक फूल है ना, ये एक फूल 50 फूलों के बराबर मैंने मान लिया। तो मैं इसमें कितने फूल बना दूंगा, गुलाब में 300 है ना, तो 6 फूल बना दूंगा। इधर लिखूंगा, एक टेबल बनाऊंगा मैं ऐसे करके, ठीक है, लिख दूंगा गुलाब, और गुलाब के आगे मैं मुझे कितने फूल बनाने हैं, 6 फूल बनाने हैं बस, ऐसे करके 6 फूल, 1 2 3, ऐसे 6 फूल बनने। क्यों, क्योंकि देखो एक फूल को मैंने क्या मान लिया, 50। आप कहेंगे सर 50 ही क्यों माना, अरे भैया क्योंकि 50 से इजी पड़ेगा, आप वही नंबर मान सकते हैं जिससे सारे कटते हों। ठीक है, 10 से भी कट जाएंगे, 10 मानोगे तो बहुत सारे फूल बनाने पड़ेंगे ना आपको, 30 फूल बनाने पड़ेंगे 300 में। ठीक है, इस तरीके से आप बस गेंदा में 5 फूल बनाने पड़ेंगे। देखो 50 से डिवाइड करो, 50 पंजे 250, इसमें 50 5 फूल बनाने पड़ेंगे, है ना। और जूही में इसमें 2 फूल बनाने पड़ेंगे, इसमें 3 फूल बनाने पड़ेंगे, और इसमें 50 4 और 1, हाँ इसमें 5 बनाए तो इसमें बनाने पड़ेंगे 100 में हो गए 2, 8 और 1 9 फूल बनाने पड़ेंगे इसमें, सबसे ज़्यादा इसे बनाने पड़ेंगे, है ना, 9 पंजे 45। और इसमें बनाने पड़ेंगे 50 छंग 300 और 50 पंजे 250। इतने इतने फ्लावर आपको बस नाम लिखना है गुलाब, और 6 फूल उसके आगे बना देने हैं। नाम लिखना है जूही, ठीक है, एक टेबल बना के ऐसे ही जूही, और इसके आगे 2 फूल बना देंगे, एक ऐसे करके ऐसे और एक ऐसे करके, बस क्योंकि एक फूल हमारा 50 फूलों के बराबर है। आई थिंक मैं इस मोबाइल की स्क्रीन पे ही सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक सॉल्व हो रहा है, कुछ जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे मैं उनको आपको सिंपल वाइट पेपर पे सॉल्व करके समझा दूँगा। थैंक यू सो मच।